सीएए नागरिकता संशोधन कानून क्या है? ये देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में सीएए ऐसा कहते हैं। अभी ये कानून क्या है, ये हम समझ लेंगे। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स है, घुसपैठिए हैं, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उनमें से जो 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये 6 धर्मों के लोगों को इसके लिए पात्र समझा जाएगा। और केवल 5 साल का उनका अगर भारत में रहने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, सिद्ध होता है कि 5 साल से वो ये इस देश में है, रहवास उनका सिद्ध होता है, रेसिडेंस उनका सिद्ध होता है, तो उनको नागरिकता मिलेगी। ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ऐसा है कि ये नागरिकता ये 6 धर्मों के लोगों को मिलेगी, वे केवल 3 देश से आए हुए घुसपैठिए होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स होने चाहिए। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो लोग आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उन्हीं को, उनमें से ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता अपने आप नहीं मिलेगी, उनको आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद में वो 5 साल तक इस देश में रह रहे हैं, ये अगर सिद्ध होता है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। हमारे गृह मंत्री शाह जी ने कहा है कि उनको कोई बाकी प्रमाण पत्र देने नहीं होंगे, कोई कागज पत्र देने नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स देने नहीं होंगे। स्ट्रेट वे उन्हें आवेदन के आधार पर, और रेसिडेंस प्रूव होता है तो उसके आधार पर उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें सबसे महत्व की बात है, 2 बातें जो हमको समझ लेनी चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स यानी क्या, जिनको हम घुसपैठिए कहते हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि जो लोग इस देश में आए हैं लेकिन उनके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई कागजात नहीं है कि जिसके आधार पर वो ये देश में आए हैं, जो सरकार से ओर से उनको प्राप्त होते हैं। या फिर जिन लोगों ने वीसा लिया था लेकिन वीसा लेने के बाद में वो एक्सपायर हो गया तो भी इसी देश में वो रह रहे हैं, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को, या फिर और कोई सरकार ने उनको परमिशन दी थी किसी दूसरी चीज़ों के आधार पर और उतने दिनों तक वो देश में रह सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो और भी दिन इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है, घुसपैठिए कहा जाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में ये बात हो रही है। जो लोग वैध प्रमाण पत्र लेकर इस देश में आते हैं, सरकार की परमिशन लेकर इस देश में रहते हैं, उनके नागरिकता को लेकर ये बात नहीं है। उनके नागरिकता उनको अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो पहले से कानून था उसका उपयोग होता है। अब मित्रों, ये 5 साल की बात क्या है? 14 को जो है 31 दिसंबर 2014, अभी दिसंबर 2019 पूरा हो गया है, यानी 31 दिसंबर उस दिन या उसके पहले जो लोग आए हैं ऑलरेडी उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं। यानी सभी घुसपैठियों को जो 31 दिसंबर के पहले आए हैं उनको नागरिकता मिल सकेगी। बस इतना ही कानून है जो महत्व का है, हमें समझने के लिए आवश्यक है। ये 6 धर्मों के लोग इसमें रखे हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम लोगों को नहीं रखा है। भारत में पहली बार एक जनरल कानून में इस ढंग से धर्म का उल्लेख आया है। ये इस अमेंडमेंट की एक अलग खासियत है। यहां 3 देशों का उल्लेख है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। केवल ये 3 देशों में से आए हुए घुसपैठियों को ही ये नागरिकता इस ढंग से, इस अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर, जिसको हम कहते हैं सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, उसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। आज का जो सीएए 2019 है,
उसमें और पहले का जो नागरिकता कानून है उन दोनों में क्या फर्क है। पहले का जो कानून है 1955 का है, 1955 का है सिटीजन्स एक्ट, वो बहुत ही सादा कानून था। जिसको भी सिटीजनशिप देनी है, नागरिकता देनी है, जो बाहर से आए हैं और जिनके पास बाहर से आए हैं इसका प्रमाण हो ना हो, लेकिन अगर वो नागरिकता मांगते हैं तो उनको नागरिकता दी जाए। उसके लिए केवल आधार था कि जो लोग 7 साल से इस देश में रह रहे 1955 में 7 साल से, अगर वो पाकिस्तान से आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। बाहर के देशों के हैं तो वो 11 साल से अगर रह रहे इस देश में और सिद्ध करते हैं 11 साल या 7 साल रहते हैं इस देश में, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इतना ही एक सामान्य कानून था। और हम जो बाकी भारतीय लोग हैं जो पहले से यहाँ रह रहे हैं ऐसा मानते हैं, उन सबको केवल माना गया कि आप सभी नागरिक हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 में जो लोग भारत में रह रहे हैं वो सभी के सभी नागरिक हैं। नागरिकता के आधार पर उनको नागरिकता दी नहीं गई थी, केवल भारत में रह रहे इसलिए नागरिकता दी गई थी। अब केवल ये सिटीजनशिप 1955 आया, वो शरणार्थियों के लिए आया। बाहर के जो लोग आए हैं उनको भी वैध तरीके से नागरिकता दी जाए, इसलिए ये कानून आया था। इसमें बीच में काफी थोड़े थोड़े मामूली से सुधार होते गए, लेकिन जो मेजर सुधार हुआ है वो 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में, बीजेपी के एनडीए के गवर्नमेंट के समय में हुआ है। और वो मैंने आपके सामने रखा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स उसमें सिद्ध किए गए। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, घुसपैठिए है, उनको और उनके बच्चों को भी नागरिकता दी नहीं जाएगी और नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन करने का भी उनको अधिकार नहीं। यहां तक बात थी। ये बहुत कड़ी बात थी, आवश्यक थी। शायद कम से कम गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि आवश्यक है, तभी तय हुआ था कि एनसीआर करना है, यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर करना है। ये भी इसी के साथ में जुड़ी हुई बात थी, लेकिन इसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। धार्मिक भेदभाव के आधार पर कोई भी नागरिकता दी जाएगी ना दी जाएगी ऐसी कोई बात नहीं थी। इतना ही नहीं तो कि ये लोग पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए और कहीं से आए, अफगानिस्तान से आए, म्यांमार से, ब्रह्मदेश पुराना वहां से आए, कहीं से भी आए, तो उनके लिए सेम कानून था जो पहले लागू था कि अगर अनडिवाइडेड पाकिस्तान से वगैरह लोग आते हैं तो उनको 7 साल, यानी पहले भारत का जो हिस्सा था, और जो भारत का हिस्सा नहीं था ऐसे देश से अगर आते हैं तो उनको 11 साल। ये नियम वैसा ही कायम था। लेकिन अभी 2019 का जो सीएए आया, जिसके ऊपर पूरे देश में चर्चा चल रही है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत भावना है उसके विपरीत कुछ अमेंडमेंट्स लाई है। जैसे कि पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, जिसमें ये 6 धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, सिख रखे हैं, और उसमें मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है। दूसरी बात, यहां पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप केवल ये 3 देशों में से आएंगे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो ही केवल 5 साल की रियायत आपको है। केवल 5 साल में अगर आप घुसपैठिए हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। जो पहले वहां से आते हैं तो 7 साल था पहले, अब 11 साल बन चुका था, तो 11 साल के बजाय अभी 5 साल हो गया। तो ये फर्क इसमें बेसिकली रहा है। अब इसमें से सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि ये मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भारत के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर, किसी भी चीज के आधार पर कोई भेदभाव करने का अधिकार किसी को नहीं है। भेदभाव के बिना सबको न्याय दिया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है। आर्टिकल 14 में, 15 में इस ढंग से प्रावधान भी है।
तो इसलिए ये इसके खिलाफ है, मूल भावना के खिलाफ है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ हिस्से हैं, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य में यानी स्टेट में या बोलिए देश में किस ढंग से आप धर्म के आधार पर ये भेद करते हो, ये सवाल। और केवल 3 देशों के बारे में ये क्यों किया जा रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों बातें थोड़ी भिन्न ही नहीं, लोगों के मन में सवाल खड़े करने वाले। ये प्रमुख भिन्नता इन दोनों में है।